आज हम एडोब इलस्ट्रेटर में क्लास नंबर 10 में हैं और हम सीखेंगे टाइप टूल के मुतालिक, उसका पार्ट 1 है। इब्तदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से, जो दिलों के बेत बखूबी जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को शकील अंजुम का सलाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद अंजुम, योर ऑनलाइन लर्निंग सोर्स। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल की आइकन को क्लिक करके ऑल की ऑप्शन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम एडोब इलस्ट्रेटर में क्लास नंबर 10 पे हैं और टाइप टूल के मुतालिक हमने सीखना है, उसका पार्ट 1 है। और इससे पीछे हम मैजिक वॉन्ड टूल के मुतालिक और इसी तरह से हम स्ट्रोक्स के मुतालिक सीख चुके हैं और बकिया ये सारी क्लासेस मौजूद हैं। अगर मैं इनके बारे में बताता रहूँगा तो वीडियो हमारी तवील हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि ये वाले टूल्स हम कवर कर चुके हैं। तो इससे मुतल्लिका जो पिछली क्लासेस हैं, पिछली 5 क्लासेस, जो कि आई बटन में हम 5 लिंक्स दे सकते हैं, तो आई बटन में हम यहाँ पे आपको 5 क्लासें जो इससे पिछली हैं उनके लिंक्स दे देंगे। आपने अगर नहीं देखी पिछली क्लासेस तो उनको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक नहीं देखा हमारा चैनल और इसकी पिछली क्लासेस को, तो आज एक तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरा आप लर्न विद अंजुम के नाम से कंप्यूटर कोर्सेज आगे लिख लें। तो यहाँ पे YouTube पे आपको हमारा ये चैनल मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में से हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की जो मुकम्मल क्लासेस हैं उनको देख सकते हैं। और ये हमारे एडोब इलस्ट्रेटर की क्लासेस जारी हैं। पिछली हमारी तकरीबन 8-9 क्लासेस हो चुकी हुई हैं। एक क्लास बीच में से किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से यहाँ से स्किप हो रही है, लेकिन ऑफिशियली हमारी 10 नंबर की ये आज क्लास है, 10वीं क्लास है और इसका पार्ट 1 है। तो बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि हमारी वेबसाइट भी है लर्न विद अंजुम के नाम से। तो ये तमाम कोर्सेज़ जो हम आपको करवा रहे हैं जो यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद हैं, आप हमारी वेबसाइट से आके यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको अगर चाहिए वीडियोस भी मौजूद हैं, इसकी डिटेल टेक्स्ट में भी मौजूद हैं और बकिया सारे कोर्सेज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो टाइप टूल में हम अगर जाएं तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मेरे जो कर्सर है इसके साथ एक कर्सर का आपको सिंबल नज़र आ रहा है और इसकी शॉर्टकट की अगर हम देखें तो वो T है और ये इसका सिंबल है। यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आपको लोरम इप्सम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं जूम इन कर लेता हूँ और ये लोरम इप्सम जो है ये एक ऐसा टेक्स्ट है जिसके ऊपर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता। अगर हम किसी को वो सिखा रहे हैं या कहीं पर डमी टेक्स्ट के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। और ये मैं बताता चलूँ कि आप अगर आपको करैक्टर चाहिए मज़ीद या पैराग्राफ चाहिए तो एल इप्सम के नाम से एक वेबसाइट है। यहाँ पर आप जाकर तो टेक्स्ट ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। बेशक वो MS वर्ड में आपको चाहिए हो या कहीं पे भी चाहिए हो, आपको कितने पैराग्राफ चाहिए, वर्ड्स कितने चाहिए और इसी तरह से दीगर जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ से आके कर सकते हैं। तो लॉरम इप्सम के नाम से ये हमारे पास टेक्स्ट है। हम इस पे प्रैक्टिस अपनी शुरू करते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो आप अगर इस पे क्लिक करते हैं तो जैसे MS वर्ड में या नॉर्मली कहीं पे भी इंटरनेट जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वेबसाइट के ऊपर भी अगर लिखना हो तो इस तरह कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा होता है। तो यहाँ पर ये कर्सर हमें ये बता रहा है कि मैं अगर यहाँ पे मज़ीद कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से हमने पहले दिन जो पढ़ा था सिलेक्शन टूल, तो इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अब आपको कुछ सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आ रही है। अब कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा। अब आपको ये यहाँ पे इसके टॉप पे भी हैंडल नज़र आ रहे हैं, मिडल में भी और बॉटम में भी नज़र आ रहे हैं। और इन हैंडल्स के ऊपर जब हम आते हैं, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं इसको पकड़ता हूँ तो ये इसको मैं ऊपर नीचे इस तरह से स्ट्रेच कर सकता हूँ।
मैं स्ट्रेच नहीं करूँगा क्योंकि इससे टेक्स्ट का जो हुलिया है वो बिगड़ जाता है। ये तो हो गया मैं बॉटम पे जब कर रहा हूँ। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आता हूँ, सॉरी राइट साइड पे आता हूँ, तो ये 45 के एंगल पे 2 हेडेड एरो आ रहे हैं हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ से भी खींचता हूँ तो ये जो लेफ़्ट साइड का ऊपर वाला जो हैंडल है वो एक जगह पे हमारा फ्रीज़ रहेगा, बाकी सारे जो हैं वो इस तरह से मूव करेंगे और ये हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं लेफ़्ट साइड पे जाता हूँ तो फिर ये जो राइट साइड वाला है, पहले तो ये फ्रीज़ था, अब ये वाला फ्रीज़ रहेगा तो इस तरह से, लेकिन हम इस तरह से नहीं खींचेंगे। अगर हमें इसको बड़ा छोटा करना है तो हम आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके तो इस तरह से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं और ये बिल्कुल अपने जो इसका प्रोपोर्शनल इसका फिगर है उसके मुताबिक काम करेगा। इसी तरह से अगर आप सिर्फ शिफ्ट प्रेस करते हैं और ये यहाँ से पकड़ते हैं तो भी सेम ही होगा, लेकिन अगर कॉर्नर से पकड़ के आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो फिर वो एक साइड फ्रीज रहती है, तो फिर हमें आल्ट प्रेस करना पड़ेगा। तो कीबोर्ड से आल्ट और शिफ्ट का ऑलरेडी आपको अवेयरनेस होगी। तो इससे आगे हम अगर देखें तो हमें, और ये भी मैं बताता चलूं कि एक वीडियो के अंदर इसको कवर करना मुश्किल होगा, हमें इसके 2 से 3 तकरीबन मेरा ख्याल है पार्ट बनेंगे इस वीडियो के, क्योंकि ये जो हमारा है ये टाइप टूल है, ये हम इस पे काम कर रहे हैं और इस टाइप टूल के साथ हमें ये करैक्टर और पैराग्राफ भी हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कुछ लिखा है इसमें जो भी तब्दीलियाँ होंगी ये सारी यहाँ पे हमें देखनी पड़ेंगी। यहाँ पे अगर ये नहीं नज़र आ रहा आपको तो डबल क्लिक करेंगे तो सारी ऑप्शंस खुल आएंगी, साथ पैराग्राफ भी है। तो एक तो ये पैराग्राफ और करैक्टर को कवर करेंगे हम अगर टी के साथ, तो एक तो ये हमारा काम हो जाएगा कि एक पार्ट बन जाएगा। अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये कुछ टूल्स निकल आए हैं, इन पे भी हमने काम करना, और इन दोनों के अलावा मज़ीद भी अगर हमें कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें करनी हैं तो उसके लिए एक तीसरी वीडियो भी बनती है। तो ये अब डिसाइड करेंगे कि ये इंटरमीडिएट लेवल का भी कोर्स चल रहा है, तो एडवांस लेवल का जो कोर्स होगा उसमें हम 3rd वीडियो भी अपलोड करेंगे। अगर स्टूडेंट की डिमांड हुई तो फिर हम अभी ही वो कर देंगे। तो यहाँ पे करैक्टर आपको लिखा नज़र आ रहा है, जो MS वर्ड स्टूडेंट पढ़ चुके हैं। तो फॉन्ट हमने पढ़ा था MS वर्ड के अंदर, तो ये वही सारी तकरीबन ऑप्शंस हैं, थोड़ी सी ये मुख्तलिफ हैं, इनको समझना ज़रूरी है। ये वाली विंडो अगर आपको नहीं नज़र आ रही तो फिर आपने विंडो में जाना है, ये मेन्यू में, और यहाँ पे टाइप लिखा आ रहा है और यहाँ पे आके ये अनचेक हुआ होता है, तो आपने विंडो में आना है, यहाँ पर आना है टाइप में और इसको ले आना है यहाँ पे सामने अपने। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो टच टाइप सबसे पहले हमें टूल नज़र आ रहा है। तो टच टाइप जो है वो हम राइट क्लिक अगर करें तो ये भी मौजूद है, शिफ्ट टी इसकी शॉर्टकट की है। तो इससे होता क्या है, देखें मैं अगर यहाँ पे किसी एक करैक्टर पे काम करना है तो मैं टच टाइप को क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो गया, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो गया, और इसको अगर हम जूम करके अंडरस्टैंड करें तो ये हमें गोल गोल से हैंडल नज़र आ रहे हैं इसके। ये तो ये वाला हमें बता रहा है कि मैं इसका साइज़ जो है वो बड़ा छोटा कर सकता हूँ। ये देखें, जूम आउट करते हैं थोड़ा सा तो ये देखें इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है, इसको मैं डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ इसी तरह कॉर्नर से पकड़ के। इसी तरह ये ऊपर आपको एक नज़र आ रहा है छोटा सा हैंडल, तो इसके ऊपर मैं जब आता हूँ तो ये कुछ एरो जो हैं वो दोनों साइडों से मुड़े हुए आ रहे हैं, रोटेट आ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि अब क्या होता है इससे। ये देखें मैं अगर ऊपर नीचे करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से रोटेट हो रहा है, और अगर मैं इसको खुद रोटेट करता हूँ ऐसे तो ये देखें ये इस तरह से कुछ होगा। तो इसके साथ टच टाइप टूल के साथ हम कुछ इस किस्म के काम कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ और साथ में हम देखते हैं इसके बाद यहाँ पे सेट दी फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट कहते हैं लिखाई को। तो यहाँ पर ये भी मैं बताता चलूँ कि ये मैंने अभी आपके सामने ओपन किया था ये पैनल। अगर ये आपने नहीं ओपन किया तो ये देखें ये हमारे पास यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस ये मौजूद है। करैक्टर पे आप क्लिक करेंगे तो भी ये हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे, लेकिन बार बार वहाँ से जाके ओपन करने की बजाय मैंने यहाँ पे रख लिया ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट्स हैं, हम उन्हें अगर यहाँ पे मैं आता हूँ तो ये देखें फ़ॉन्ट अप्लाई हो रहे हैं। फ़ॉन्ट कहते हैं हमारी लिखाई के डिज़ाइन को, ठीक है, लिखाई जो होती है जैसे तख्तियाँ हम लिखा करते थे बचपन में, तो मुख्तलिफ़ किस्म की लिखाइयाँ, हर बंदे की अपने टाइप की लिखाई होती है। तो कंप्यूटर की फील्ड में आपको पता है कि जो लिखने वाले जितने भी सॉफ्टवेयर हैं या डिज़ाइनिंग के, तो फ़ॉन्ट्स लाजमी होती हैं, इंटरनेट पे भी हमें मिल जाती हैं। मिसाल के तौर पे ये फ़ॉन्ट मैंने ली है,
उसके बाद यहाँ पर आपको ये रेगुलर लिखा नज़र आ रहा है और इसमें अगर मैं रेगुलर की बजाय बोल्ड करूँ तो ये अल्फाज मोटे हो गए हैं। तो इस फॉन्ट, ये जो माइक्रोसॉफ्ट टाइली जो हमारी फॉन्ट है, इसमें दो किस्म के हमें इसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो मिल रहे हैं, स्टाइल जिसको कहा गया है। तो अगर मैं यहाँ से एरियल को ले लेता हूँ, क्योंकि एरियल में मुझे पता है कि ज़्यादा किस्म के स्टाइल हमारे पास होंगे। जैसे ये बोल्ड सेलेक्ट है, तो यहाँ से अगर मैं नैरो करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, नैरो में अगर करता हूँ, सॉरी इस पर अप्लाई करनी पड़ेगी हमें पहले एरियल, ये एरियल, और इसको मैं यहाँ से नैरो करता हूँ तो ये देखें पतले से हमारे पास करैक्टर आ गए हैं। रेगुलर है, इसी तरह बोल्ड है, इटैलिक है, बोल्ड इटैलिक है, ब्लैक है। तो इस किस्म के फंक्शन होंगे। तो हर फॉन्ट में अपने अपने स्टाइल होते हैं, कुछ में 2 हैं, कुछ में ज़्यादा हैं। इसमें अब देखें ये तकरीबन 6 हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे नीचे, तो ये हमारे पास आ गया सेट दी फॉन्ट साइज़। ये आपको यहाँ पे छोटे से ये बने हुए भी नज़र आ रहे हैं, इसके आइकन या सिंबल हम कह लें। तो फॉन्ट का साइज़ हम ऑलरेडी यहाँ से भी चेंज कर रहे थे, यहाँ से, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से फॉन्ट का साइज़ मैंने डिक्रीज़ कर लिया। इंक्रीज़ करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो मुझे अभी छोटा ही साइज़ चाहिए, मैं 7 कर देता हूँ। तो यहाँ से आप साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसको ज़रा स्पीड में बता रहा हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी जो एडोबी इलस्ट्रेटर सीखती है वो MS वर्ड वगैरह इस तरह के सॉफ्टवेयर सीख चुके होते हैं। उसके बाद ये हमारे पास है सेट द कर्निंग बिटवीन 2 करैक्टर्स। तो कर्निंग क्या चीज़ है? कर्निंग देखें, ये जो 2 करैक्टर, कोई भी 2 करैक्टर उन्होंने यहाँ के पे कहा हुआ है, सेट द कर्निंग बिटवीन 2 करैक्टर्स। तो करैक्टर क्या है? ये 1 करैक्टर है, ये 2 है, ये 3 है। स्पेलिंग्स जो होते हैं, हर्फ जो होते हैं। तो P और S के दरमियान अगर मैं चाहता हूँ कि इनके दरमियान जो है वो फासला कम या ज़्यादा करूँ, तो यहाँ से मैं अप डाउन अगर मैं करता हूँ, मैं इसको कम करता हूँ, ये देखें इनके दरमियान फासला कम हो रहा है। मैं इनके दरमियान करता हूँ, शायद ज़्यादा बेहतर आपको समझ आए। I और P के दरमियान, ये माइनस में मैं कर रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से हम -100 करते हैं, तो ये देखें कितनी ये इसके नज़दीक आ गया बाकी की निस्बत। मैक्सिमम लिमिट इसकी -100 नहीं बल्कि ज़्यादा। ये देखें ये आपस में कितने क्लोज हो गए। अगर मैं इसको यहाँ से दोबारा 0 करता हूँ तो ये वापस अपनी जगह पे आ गया है। तो 2 करैक्टर के दरमियान जो फासला है उसको कर्निंग कहा गया है। और यहाँ पर है सेट दी ट्रैकिंग फॉर दी सिलेक्टेड करैक्टर्स। तो ज़्यादा अगर हम करैक्टर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं तो उनके दरमियान अगर हमने स्पेस कम या ज़्यादा करनी है तो उसको यहाँ पे हमने क्या कहा है कि ये हमारी क्या है, ट्रैकिंग। तो कर्निंग 2 करैक्टर्स के दरमियान, और ट्रैकिंग जितने हमने करैक्टर सेट किए होंगे, सिलेक्ट किए होंगे, उनके दरमियान फासले को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है सेट दी लीडिंग। लीडिंग होती है, यहाँ से हमें इसके लिए ज़्यादा लाइनें चाहिए होंगी, तो ऐसे करते हैं जूम आउट करके। तो मैं यहाँ से ज़्यादा टेक्स्ट ले लेता हूँ, ये लें जी। तो ये जो लाइनें हैं इनके दरमियान फासला कम या ज़्यादा करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से लीडिंग को। तो ऑटो है, इसको मैं ऑटो की बजाय अगर 12 करता हूँ तो ये देखें कितनी दूर दूर लाइनें चली गई हैं। मैं मज़ीद इसको बढ़ाता हूँ, 24 कर देता हूँ, तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा। इसको ऑटो पे हम रखते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 6 कर दूंगा तो ये आपस में बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे। तो ऑटो हमारे लिए बेहतर है, ताकि जो एडोबी इलस्ट्रेटर है वो अपनी जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जो लाइनें उनकी स्पेस आपस में रखे। तो हमारे पास इस टाइम फॉन्ट का साइज़ भी हो गया, कर्निंग 2 करैक्टर्स के दरमियान जो फासला है वो, और लीडिंग जो है, सॉरी ट्रैकिंग जो है वो ज़्यादा टेक्स्ट जो करैक्टर्स हैं उनके दरमियान, और इसी तरह से लीडिंग जो है वो हमारी लाइनों के दरमियान जो फासला रखना है उसको सिलेक्ट करेगा। उसके बाद है वर्टिकल स्केल। तो ये हम यहाँ से दोबारा लोरेम इप्सम में ले लेता हूँ। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है वर्टिकल स्केल। तो वर्टिकल स्केल क्या है, मैं आल्ट और शिफ्ट से इसको कर लेता हूँ बड़ा। तो वर्टिकल स्केल ये है कि हमारा जो आमतौर पे ऐसे में अगर इसको खींचता हूँ तो ये इसका स्केल ज़्यादा हो गया। तो ये फॉन्ट साइज़ के मुताबिक इसने अपने आप को
अपने स्केल को 100% दोनों साइडों से मैंने किया तो इसने इक्वल कर लिया, कमी बेशी हमने कोई की हुई थी। अगर मैं यहाँ से इसको ज़्यादा कर रहा हूँ वर्टिकल, तो ये आप अगर गौर करें तो ये वर्टिकली ऊपर नीचे से बढ़ रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ जो हॉरिजेंटल है यानी एक्स एक्सिस पे, तो ये इस तरफ को इसकी स्केलिंग बढ़ रही है। तो इसको मैं 100 कर देता हूँ, ये नॉर्मल अपनी जगह पे आ जाए। फॉर एग्जांपल किसी टाइम आपने इस तरह से इसको पकड़ के खींच दिया है और इसका जो हुलिया वो बिगड़ गया है, तो ये हम स्केलिंग हमें हेल्प देगी कि हम वापस इसको अपनी असली हालत में ले आएँ। उसके बाद हमारे पास है बेस लाइन शिफ्ट। तो बेस लाइन क्या है? ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है इसके ऊपर ये सारे बेस कर रहे हैं, इसके ऊपर पड़े हुए हैं। अगर मैं किसी करैक्टर को यहाँ से ऊपर नीचे करना चाहता हूँ तो ये बेस लाइन जो है ये मुझे हेल्प करेगी कि मैं इसको कितना ऊपर या नीचे लेके जाऊँ। मैं यहाँ से डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको और इसकी बेस लाइन को मैं यहाँ से प्लस में लेके जाता हूँ अगर, तो ये ऊपर को जा रहा है, और अगर मैं इसको माइनस में लेके जाता हूँ तो ये बेस लाइन से नीचे चला जाएगा। यही इसका काम है। आप एक करैक्टर को या पूरे एक वर्ड को ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर बेस लाइन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह जैसे थोड़ी देर पहले यहाँ से हमने टच टाइप टूल के साथ एक करैक्टर को यहाँ से हमने कुछ इस तरह से रोटेट कर लिया था, तो यही काम अगर आपने सारे करैक्टर्स के ऊपर अप्लाई करना है, अपने जितने भी करैक्टर हैं, तो यहाँ से आके आप इसको कर सकते हैं। मैं 30 पे करके कर देता हूँ इस तरह से। तो अक्सर जो वेबसाइट है उन पे जो हम कैप्चा जो हमने फिल करना होता है तो वो कुछ इसी किस्म का बना होता है। इसके बाद हम देखते हैं ऑल कैप्स। मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ। ऑल कैप्स हमारे पास मौजूद है। कैपिटल को हम कैप्स कहते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे एक ही हमारे पास कैपिटल वर्ड है एल, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। तो अगर मैं इसको यहाँ से जाके ऑल कैप्स करता हूँ तो फिर सारे ही कैपिटल हो जाएंगे ये। उसके बाद है स्मॉल कैप्स। तो देखें जो स्मॉल लेटर्स हैं वो भी कैपिटल होंगे लेकिन साइज इतना ही रहेगा, उसको कहते हैं स्मॉल कैप्स। इसमें सारे ही कैप्स और इक्वल थे। इसमें छोटे भी कैपिटल बने हैं लेकिन जो एल है ये एल से छोटे हैं। उसके साथ हमारे पास है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। तो दो फार्मूले आपने बचपन में पढ़े होंगे लाजमी। एक है हमारा H2O पानी का फार्मूला है, और दूसरा मैं अलहदा इसको टाइप कर लेते हैं, और दूसरा है A² प्लस B² प्लस 2AB। तो ये मुख्तलिफ किस्म का है, मसलन बाज़ जगह पे ये थोड़ा चेंज भी है, मैथ मेरी इतनी अच्छी नहीं है खैर। तो खैर यहाँ पे ये जो है ये आपको पता है ये हाइड्रोजन के दो हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं। तो मैं इसको सबस्क्रिप्ट करता हूँ और 2 नीचे आ गया। इसी तरह ये हमें पता है ये स्क्वायर बना होता है यहाँ पे। एक तो इनको इस तरह से इक्वल कर लेता हूँ तो ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया, B² भी सुपरस्क्रिप्ट हो गया। तो इस तरह से हम इनको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। और आप अपने टेक्स्ट के नीचे लाइन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें, और इसी तरह से अगर आप स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर एक लाइन आ जाएगी। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आज की आपको लाजमी वीडियो की समझ आई होगी। आज की वीडियो मामूल से ज़रा तवील है, कोशिश होती है कि इतनी तवील ना हो, लेकिन ये कवर इतनी देर में ही होना था। एक हमारा यहाँ पे ये ऑप्शन रह गई है। नेक्स्ट जो हमने अपना ये सेकंड जो है जिसमें ये सारे टूल करने हैं मैं उसके साथ मिक्स कर दूंगा। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो लाइक लाजमी करें, कमेंट्स में मुझे बताया करें। आजकल आप काफ़ी कंजूसी कर रहे हैं, और चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं ताकि चैनल मेरा ग्रो करे और आपको मुफ्त में ये कोर्स सीखने को मिले। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।